लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है, इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका इस युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे, आप ईरानी फौज पे। हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मैंने आपके स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल मारी थी अमेरिकन ने, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने बोला था कि दिस इज नॉट वॉर, यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। एक शॉट से बच्चों को मार दिया। ये देखिए ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला करते हैं वो लड़ाई नहीं है, जंग के कुछ उसूल होते हैं, आपको रोकना है, आप रोकिए, वार्निंग शॉट दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए। क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी 2014 की तरह आज भी उबल रहे होते। अगर होती तो आज भी वो ट्वीट कर रहे होते और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते कि तुमने हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर, ऐसी जहाजों के ऊपर जिनमें हिंदुस्तानी सेलर्स थे, कैसे हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन अमेरिका का जहां मामला आता है, अमेरिका का जहां नाम आता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के होंठ सिल जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। जी हां, पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की हत्या बहुत सैड है, लेकिन पॉइंट यह है कि इस समय हॉर्मुज को पार करना मौत से खेलने जैसा है, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि 7 और 8 अप्रैल 2 हफ्ते का युद्ध विराम, 11 और 12 अप्रैल शांति वार्ता फेल हुई और हॉर्मुज ब्लॉकेड कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज में अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 जून को MT सत्यवेलो नाम के जहाज के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीयों का एक पूरा क्रू सवार था। जब इस पर हमला हुआ तो उनमें से 3 भारतीयों की मौत की खबर आ गई। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने कर दी है। अब तक 2 सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, इंजन पीटर शिवानंद चौरसिया यूपी उत्तर प्रदेश के देवरिया से थे और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, जिनकी डेथ हुई है। ये तस्वीरें भी आ गई जब अटैक किया गया। मेजर गौरव, डेफिनेटली आपने कहा कि सैड है, अनफॉर्चुनेट है, इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि हॉर्मुज को पार नहीं किया जा सकता। ये घटना उस और इशारा करती है। नहीं, बात यह है कि सारी की सारी लड़ाई हॉर्मुज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है, इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका इस युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे, आप ईरानी फौज पे। हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मैंने आपके स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल मारी थी अमेरिकन ने, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने बोला था कि दिस इज नॉट वॉर, यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। एक शॉट से बच्चों को मार दिया। ये देखिए ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला करते हैं वो लड़ाई नहीं है, जंग के कुछ उसूल होते हैं, आपको रोकना है, आप रोकिए, वार्निंग शॉट दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए। आई मीन ये क्या है? ये तो बर्बरता है, एंड दिस मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे मेजर गौरव कि ये आइडेंटिटी क्लियर होती है कि जो जहाज निकल रहा है इस पर कौन से देश के लोग हैं, ये कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पता होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ने इसको टारगेट किया तो उनको एग्जैक्टली पता था कि ये जहाज की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, इन्होंने पूछा होगा और जहाज ने बताया होगा हमारी आइडेंटिटी है जी, ठीक है ना। दूसरी ये चीज है कि देखिए ना, अब दुनिया डेस्परेशन की ओर जा रही है, और डेस्परेशन किस चीज का? सबसे पहले अगर ट्रंप ने, मैं कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करना था ईरान के ऊपर जी, तो पहले या तो सोच समझ के ये लड़ाई खत्म करते। आपने ऐसा करा, आप जीत गए, जैसा कि ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं, हमने तो पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों पे आ गया है, ईरान इज बेगिंग फॉर अ सीज। आई हैव नॉट हर्ड ईरान बेगिंग। ये ट्रंप साहब को कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं अपने कान में कि ईरान बैक कर रहा है? किसी ने, आपने सुना ईरान को बैक करते हुए? ये उनकी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये लगातार आती है। अब उनको अगर आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं फिर उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए ना, ये आपने ऐसा कर दिया है ये लड़ाई शुरू करके, अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है लड़ाई के, दे आर अनेबल टू मैनेज दोस कॉन्सिक्वेंसेज। और लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और फिर या वो मिनाब में 168 बच्चे भुगते हैं, या फिर ये 3 भारतीय भुगते हैं जी। इनोसेंट्स हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, और इसमें आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, आपकी खुशी है, एक दूसरे पे मिसाइल मारो, गॉड ब्लेस यू, स्पेयर दी इनोसेंट्स। बिल्कुल, जो बेगुनाह है आप उनके ऊपर वार नहीं कर सकते। चलिए इस बीच में आगे बढ़ता हूं। हॉर्मुज के पास लगातार दूसरे दिन भारतीय क्रू वाले जहाज के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। ये 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इस जहाज का नाम MT जलवीर है। हमले के बाद इस पर आग लग गई। घटना के बाद ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये लगातार एक तरह से आप कह रहे हैं कि अटैक किया गया या निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। MT का मतलब होता है मोटर टैंकर, और बहुत क्लियर है कि मोटर टैंकर जो शिप या जहाज है उनमें क्या जा रहा है, उनमें तेल जा रहा होगा, केमिकल, ऐसी चीजें जा रही होंगी। जैसे ऑलरेडी मेजर गौरवानी ने कहा कि कोई हथियार तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि वहां पर कोई आर्मी थी, लेकिन फिर भी उसको टारगेट किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमला किया गया। एक बार जल्दी से तीनों तस्वीरें दिखा दीजिए। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस दौरान वहां से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट किया गया। 8 जून को, 10 जून को, 11 जून को, ये 3 हमलों की खबर सामने आ गई। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिका ने हमला किया। ये हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है मेजर गौरवारिया, ये 3 बैक टू बैक होना, एक बार आपने अटैक किया, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, ये पता लग गया कि वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से टारगेट किया जाना, ये
जानबूझकर है या मिस आइडेंटिटी का पूरा मामला है, या एग्जैक्टली इसको किस तरह से समझे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये शिप के अंदर उनको पता था कि इंडियंस हैं इसीलिए अटैक करा, मैं ये नहीं कहूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इनको पता है कि वो शिप अनार्म्ड है। ये पता नहीं निहत्थे पे वार करना कौन सी पॉलिसी है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। ये हो सकता है कि उन्होंने वार्निंग दी हो कि आप नहीं निकलना चाहते, कि वहां से निकलने की कोशिश इस शिप की तरफ की जा रही है। और तरीके हैं, आपने सीधा हथियार खोल के आपने इनोसेंट्स की जान ले ली। इन्होंने बोर्ड नहीं करे थे ईरान के शिप्स, दो शिप्स, आपको पता है, हमने कवर करा था, वीडियोस आई थी, उसकी वीडियोस इन्होंने जारी करी थी। आप बोर्ड करिए ना शिप, आपके पास दुनिया भर के मरीन्स हैं, कमांडोज हैं, आप हेलीकॉप्टर भेजिए। ऐसा तो नहीं कि रोज 50, 60, 100 शिप्स पार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ आते हैं, बोर्ड करिए, उनको रुकवाइए। ये कैसे पता लगता है कि इस शिप के ऊपर कुछ भी आर्म्ड नहीं है, कुछ भी कोई सैनिक नहीं? देखिए, अगर वो शिप आर्म्ड होता, उसके पास कुछ होता हथियार, तो हथियार चला के अपनी रक्षा करता। दैट इज अ सिटिंग डक। वो तो सिटिंग डक है ना, इतना बड़ा, वो धीरे 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 चलता है, उसके अंदर ऑयल होगा, गैस होगी, जो भी उसका कार्गो होगा वो चल रहा है, यू जस्ट फायर अ शॉट एंड दैट शिप स्टार्ट्स बर्निंग एंड पीपल डाई। क्या थोड़ा सा, आई मीन, जो हम कहते हैं ना, देयर आर, जिसको कहते हैं कि देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप जब वॉर लड़ते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक वॉर फाइट होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। यू डू नॉट हार्म इनोसेंट्स। आप इनोसेंट लोगों को नहीं हार्म कर सकते। आप जाके पता लगाइए, द ओनस इज ऑन द यूएस टू फाइंड आउट कि शिप के अंदर हथियार है कि नहीं। उनका ओनस नहीं है, ये पहले ईरान से परमिशन ले, ईरान ने रोका हुआ है, फिर ये यूएस से परमिशन ले। तो ये तो एमटी है, इसमें तो एमटी जलवीर या बाकी जिनके ऊपर अटैक किया गया, ये तो क्लियर है कि इसमें गैस या फिर कोई ऑयल या केमिकल ही आ रहा हो। और क्या आएगा, और इनफैक्ट अगर जाके मिसाइल लगेगी और ज्यादा उसमें नुकसान हो। नहीं, धीरे ना, इन्होंने क्या बोला, मैं एक बात बताता हूं। इन्होंने बोला कि ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है यूएस का, ये ब्लॉकेड किस लिए है? जो शिप ईरानियन पोर्ट से आएगा, जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बंदर अब्बास हो सकता है, या फिर उसका चबहार हो सकता है, खर्ग हो सकता है, कोई और, अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे। ठीक है। अब ये पता लगाइए, ये जो इंडियंस के साथ शिप आ रहा था, ये कहां से ओरिजिनेट कर रहा था? अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा था तो आप उसको रोकते, आप उसको टोकते, आप उसकी चेकिंग करते और बोलते नहीं, आप ईरान से आ रहे हो, वापस जाओ। आप इस तरह से मिसाइल नहीं मार सकते थे जी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से रूल होना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बात, ये आदित्य शर्मा का शव अब तक नहीं मिला है। 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 के शव मिल चुके हैं, बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आदित्य, देखिए बिल्कुल युवा आदित्य जिनकी मौत हुई है, उनका शव अभी तक नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे के बारे में पता जल्द लगाया जाए। वो अपील कर रहे हैं सरकार से। लेकिन इस बीच आज का सवाल यूट्यूब पर जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज का सवाल है कि ट्रंप के पास क्या युद्ध का ही विकल्प बचा है? क्या कोई और विकल्प इस समय ट्रंप के पास नहीं है? ये आज का सवाल है। आप अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर आपको वहां पर सवाल मिलेगा, हमारे पेज पर, और 3 ऑप्शन साथ में मिलेंगी, हां, ना या फिर पता नहीं। इन तीनों में से आप चूज कर सकते हैं जो आपको इस समय स्थिति लग रही है। यह उसका जवाब दे रहे हैं जो पूरी तरह से चुप है, जिनके होंठ बिल्कुल सिले हुए हैं इस घटना के बाद कि हमारे 3 जहाजों को एक के बाद एक अमेरिका ने निशाना बनाया और हमारे 3 लोग इस निशाने में मारे गए। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। 2014 में इटली की घटना पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। 2014 में वो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 2014 में वो कह रहे थे कि इटली के जिन मरीज ने हमारे मछुआरों को निशाना बनाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन आज अमेरिका का नाम लेने से भी वो डर रहे हैं। उनके मुंह से पहले चाइना का नाम नहीं निकलता था, फिर पाकिस्तान का नाम निकलना बंद हुआ, अब अमेरिका का नाम निकलना भी बंद हो चुका है। कहां गए वो लोग जो कहते थे 1 के बदले 10? क्या यह थ्योरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी 2014 की तरह आज भी उबल रहे होते। अगर होती तो आज भी वो ट्वीट कर रहे होते और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते कि तुमने हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर, ऐसी जहाजों के ऊपर जिनमें हिंदुस्तानी सेलर्स थे, कैसे हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन अमेरिका का जहां मामला आता है, अमेरिका का जहां नाम आता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के होंठ सिल जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। मैं इटली का मामला भी हुई, 3 एक के बाद एक हमारे जहाजों पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने इस बात की मजम्मत की कि हिंदुस्तान के 3 सेलर्स को मार दिया अमेरिका ने, लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री ने या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की है। अमेरिका ने जब से आबना हम्स में इंडिया के ऑयल टैंकर को निशाना पाया, उसके बाद इंडिया के अपना काफ़ी जो फौजी जवान हुए उनको भी मैं कहते हैं उन्होंने मार कराया, और उसके बाद पूरा जो भारतीय मीडिया मोदी सरकार के कहते हैं खिलाफ अपना उठ खड़ा हुआ, और उसके बाद उनके जो जनरल बख्शी हो गए या उसके बाद अपना मेजर गौरव आर्या हो गए, जो कि हमेशा अपना मोदी सरकार की कहते हैं तलवे चाटते रहते थे, उसकी हमायत अपना करते रहते थे। वो भी मोदी सरकार की पुरसरार खामोशी के ऊपर काफ़ी आगे बोला कि मोदी सरकार कब तक कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अपना तलवे चाटता रहेगा, उसकी हमायत करता रहेगा, वो तुम्हारे अपना फौजी जवानों को मारी जा रहे हैं, तुम्हारे ऑयल टैंकर को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान से कहते हैं एक लफ्ज़ अपना मोदी और उसके बाद इसराइल के कहते हैं खिलाफ नहीं निकल रहा। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।